बाल लंबे करने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, बस अपने बालों को कटवाना बंद कर दो तो बाल अपने आप लंबे हो जाएंगे। बात तो सही है। अगर ऐसा है तो क्यों सिर्फ 100 में से कुछ 4-5 लड़के ही अपने बाल लंबे कर पाते हैं, और मैक्सिमम लड़के जब अपने बाल लंबे करने जाते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके अपने बालों को कटवा देते हैं और फिर वही साइड से छोटे टॉप पे वॉल्यूम वाला घिसा पिटा पुराना हेयर स्टाइल रख लेते हैं। इन सब बातों का जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने खुद के बाल लंबे किए हों। बाय बाय बाय। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि बाल लंबे करना कितना मुश्किल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और कैसे बाल लंबे किए जाते हैं। ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ जिससे कोई भी लड़का, हाँ कोई भी लड़का अपने बाल लंबे कर सकता है। वो 3 स्टेजेस बताने वाला हूँ हेयर ग्रोथ के, जिसके बारे में आज से पहले शायद तुमने सुना भी नहीं होगा। अपने लंबे बालों को मेंटेन कैसे करना है, उस ऑकवर्ड फेज को पार कैसे करना है। एक बात तो पक्की है, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया ना, और किसी लॉन्ग हेयर गाइड वीडियो को देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और बदले में मुझे बस एक ही चीज चाहिए कि अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, जेन्युइन लगता है, तो एक लाइक जरूर करके जाना वीडियो। देखो, लंबे बाल करना लगता आसान है लेकिन है बहुत मुश्किल, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। और भाई टाइम आजकल किसके पास, क्योंकि हमारे बाल स्टेजेस में बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है ग्रोथ स्टेज, जिसमें बाल हेयर फॉलिकल से निकलता है और बढ़ना शुरू होता है। ये फेज क्रूशियल है बाल लंबे करने के लिए, क्योंकि इस फेज में बाल लगातार लंबे होते रहते हैं। जितना लंबा ये ग्रोथ फेज चलेगा उतने लंबे होंगे तुम्हारे बाल। और इसके बाद आता है रेस्टिंग फेज, जिसमें बाल लंबे होना बंद हो जाते हैं, कई केसेस में पतले भी होना शुरू हो जाते हैं। इस फेज में चाहे तुम कितनी अच्छी डाइट, कितना अच्छा हेयर केयर फॉलो कर लो, लेकिन तुम्हारे बाल लंबे नहीं होंगे, उल्टा झड़ेंगे। क्योंकि इसके बाद आता है शेडिंग फेज, जिसमें एक नया बाल आता है और जो पुराना बाल है उसे पुश करता है और तुम्हारा वो पुराना बाल झड़ जाता है और उसकी जगह फिर से ग्रोथ फेज शुरू हो जाता है। ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है और ये सबके साथ होता है, हमेशा होता रहता है। ये एक साइकिल है और इसीलिए डॉक्टर्स भी मानते हैं कि रोज 50 से 100 बाल नेचुरली झड़ते हैं हमारे, और ये ज्यादातर कंघी करते टाइम या शावर में दिखते हैं। और इसलिए कई बार लड़के डर जाते हैं कि भाई हमारे बाल इतने ज्यादा गिर रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, कहीं हम गंजे तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में हेयर लॉस नहीं, हेयर फॉल है, बॉडी का नेचुरल हेयर फॉल है। अब हमें बाल लंबे करने के लिए सिंपली अपने ग्रोथ फेज को लंबा करना पड़ेगा। जितना लंबा होगा तुम्हारा ग्रोथ फेज, उतने लंबे तुम्हारे बाल होते जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशन। हेल्दी बालों के लिए, बालों को ग्रोथ फेज में रखने के लिए बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन तो होना ही चाहिए। प्रोटीन जो कि तुम्हें मिल जाएगा अंडे, दाल, चिकन, पनीर। आयरन जो कि तुम्हें मिल जाएगा पालक, बीट रूट से और खजूर से। खजूर मैं बहुत रेगुलरली खाता हूँ, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हुई तो आपका जो ग्रोथ फेज है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसके साथ नट्स अपनी डाइट में जरूर ऐड करो, जो कि बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर आप घर पे ज्यादा टाइम रहते हो और बाहर कम जाते हो तो एक बहुत ही बड़ी विटामिन डेफिशिएंसी जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है, मुझ में भी वो डेफिशिएंसी थी, जो कि है विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। और इस विटामिन डेफिशिएंसी का सबसे पहला सिम्टम जो है वो है हेयर फॉल। बाल बहुत ज्यादा टूटने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रोथ फेज है वो बहुत छोटा हो जाता है और आपका शेडिंग फेज या फिर जो आपका रेस्टिंग फेज है वो लंबा हो जाता है। इन दोनों की डेफिशिएंसी पता करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट ही करवाना पड़ेगा, ऐसे ज्यादा पता लगता नहीं है इनकी डेफिशिएंसी का। और अगर डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट के थ्रू ही इसे पूरा करना पड़ेगा। एक हेयर मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हो, जिसमें इन सारे विटामिन और मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ नेचुरल DHT ब्लॉकर्स भी होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके ग्रोथ फेज को लंबा करने में। स्टेप नंबर 2 है स्कैल्प मसाजेस। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है आपके हेयर फॉलिकल्स में, और ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन बालों तक पहुंचेगा और आपके ग्रोथ फेज जो है वो लंबा हो जाएगा। आप ऑयल मसाजेस कर सकते हो, चाहो तो किसी भी ऑयल से कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, बस उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स या फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, बस नेचुरल ऑयल ही होना चाहिए। और वीक में आपको 2 से 3 बार से ज्यादा ऑयल मसाजेस नहीं करनी चाहिए। और ऑयल मसाज करने के बाद आपको तुरंत 15 से 20 मिनट के बाद शैम्पू भी कर लेना चाहिए। अगर आप ओवरनाइट भी अपने बालों पे ऑयल लगा के छोड़ दोगे तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है, डस्ट का बिल्डअप हो सकता है बालों में, इसलिए ऑयलिंग करो तो उसके बाद शैम्पू भी करना मस्ट है। मेरा जो स्कैल्प मसाज का रूटीन है वो थोड़ा सा अलग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस वुडन कॉम्ब के हेल्प से अपने बालों को हर तरफ, हर डायरेक्शन में कॉम्ब करता हूँ, आगे पीछे, साइड टू साइड। और उसके बाद मैं अपने बालों की स्कैल्प मसाज भी करता हूँ। साथ ही साथ बालों को थोड़ा खींचता भी हूँ, जिससे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जो वीक बाल हैं वो शुरू में शायद टूट सकते हैं, लेकिन जो बाल आएंगे दोबारा वो ज्यादा हेल्दी होंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे। स्टेप नंबर 3 है पेप्टाइड सीरम। कुछ हेयर ग्रोथ पेप्टाइड्स होते हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स तक जाके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे आपका जो ग्रोथ फेज है वो लंबा हो जाता है और आपके बाल भी तेजी से ग्रो होते हैं। बेस्ट बात है कि ये कोई केमिकल्स नहीं है, ये नेचुरल प्लांट बेस्ड पेप्टाइड्स हैं, जिनके ऊपर रिसर्च की गई है और इनके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जैसे मिनॉक्सिल वगैरह के साइड इफेक्ट होते हैं कि शुरू में बाल ज्यादा झड़ते हैं। इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप इनको छोड़ भी दोगे तो भी आपकी हेयर ग्रोथ एकदम से कम नहीं हो जाएगी। एक नॉर्मल लड़के की हेयर ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो 6 महीने में 2 से 3 इंच की होती है। मतलब 6 महीने में आपके 2 से 3 इंच बाल लंबे हो जाएंगे, लेकिन इन पेप्टाइड सीरम्स की हेल्प से आप अपने 6 महीनों में बाल 8 से 10 इंच तक लंबे कर सकते हो। ये पॉसिबल है, ये होता है भाई, मैंने करके देखा है, ये 100% पॉसिबल है। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ इसे डेली अप्लाई करना है, रोज रात को सोने से पहले। और भाई प्लीज 1-2 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट मत किया करो, कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस होगा और बाल भी तेजी से लंबे होंगे। स्टेप नंबर 4 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब भी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो बाल तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये रीजन है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो आपका ग्रोथ फेज जो है बालों का वो छोटा होता चला जाता है। इसलिए स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई देखो, नॉर्मल स्ट्रेस तो हम सभी लेते हैं लाइफ में, मेरी लाइफ में भी स्ट्रेस है, जरूर आपकी लाइफ में भी स्ट्रेस होगा, लेकिन हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। और मेनली आपकी जो स्लीप साइकिल है उस पर आपको ध्यान देना है। रोज 7 से 8 घंटों की नींद जरूरी है, और दिन में 1 घंटा आप एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस के लेवल्स अपने आप मैनेज हो जाएंगे। स्टेप नंबर 5 है स्कैल्प केयर। डैंड्रफ तुम्हारे ग्रोथ फेज का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हारे बालों के झड़ने का सबसे बड़ा रीजन है। अगर तुम्हारे स्कैल्प पे डैंड्रफ है, बिल्डअप हो रखा है, बहुत ज्यादा ऑयल इकट्ठा हो रखा है, तो तुम्हारे बाल जो हैं वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। उसका ग्रोथ फेज चाहे जो मर्जी हो, तुम्हारे बाल बढ़ने से पहले ही गिर जाएंगे। अगर बालों में डैंड्रफ है तो एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करो जब तक तुम्हारा डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आ जाता। जब अगर वो कंट्रोल में आ जाए तो तुम अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू को जैसे 1 से 2 बार यूज कर सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे तुम तभी यूज करना जब तुम्हारे बालों में डैंड्रफ आता है, अदरवाइज मत यूज करना। और तुम्हें कोई भी केमिकल्स जैसे कि वैक्स, जेल वगैरह वगैरह तो अपने बालों पे लगाना ही नहीं है, ताकि तुम्हारे स्कैल्प पे कोई बिल्डअप ना इकट्ठा हो। जितना हेल्दी तुम्हारा स्कैल्प रहेगा उतना अच्छे तुम्हारे बालों की क्वालिटी होगी, और हमें लंबे बालों में क्वालिटी पे ध्यान देना है। आप बालों को स्टाइल करने के लिए कोई नॉर्मल हेयर सीरम यूज कर सकते हो, या फिर किसी भी ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स लेके अपने बालों पे यूज कर सकते हो। और आपको हेयर ब्रशेस का यूज करना है। कई हेयर ब्रश आते हैं जो कि मीडियम लेंथ के बालों पे अच्छा वर्क करते हैं, उन्हें अच्छा होल्ड देने में हेल्प करते हैं। और बाल जब थोड़े से लंबे हो जाएं तो किसी हेयर बैंड की हेल्प से हल्के से बालों को बांध सकते हो। देखो, हमें टाइट हेयर स्टाइल बांधने नहीं है, हमें हल्के से बालों को बांध के रखना है ताकि बाल मैनेज हो सके। और उसके साथ आप हेयर बैंड का भी यूज कर सकते हो। इस टाइप का हेयर बैंड आता है जिससे बाल खींचते नहीं है, सिर्फ बालों को पीछे की तरफ रखता है। अब जब तुम्हारे बाल 3-4 इंच या उससे लंबे हो गए हैं तो तुम्हें अपने बालों पे कंडीशनर को भी यूज करना ही पड़ेगा। देखो, हमारे बालों से नेचुरल मॉइस्चर जो है, नेचुरल ऑयल निकलता है, जो कि हमारे बालों पे कोटिंग बनाता है, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं। लेकिन जब आपके बाल 3-4 इंच या उससे लंबे हो जाते हैं तो वो ऑयल जो है तुम्हारे बालों के एंड्स तक पहुंच नहीं पाता और बाल ड्राई या फ्रीजी हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम्हें एक कंडीशनर का यूज करना ही चाहिए शैम्पू करने के बाद। बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूस और बेस्ट कंडीशनर्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिनको तुम जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। जो भी लड़का बाल लंबे करना शुरू करता है उसकी लाइफ में एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं ऑकवर्ड फेज। तुम्हारा बहुत मन करेगा कि तुम बाल कटवा लो जाके, बाल मैनेज नहीं हो रहे हैं, लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, भाई कोई हेयर स्टाइल बन नहीं रहा है, कैसा लग रहा है तो अजीब सा। लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम 30 दिन तक एटलीस्ट इस फेज को निकाल लोगे। 30 दिन तक अगर तुमने निकाल लिया और तुम मेरी टिप्स को भी फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली 30 दिन के बाद तुम्हारा ऑकवर्ड फेज चला जाएगा और उसके बाद आएगा लंबे बालों का कमाल का फेज। इसके साथ तुम्हें एक और चीज करनी है कि तुम्हें किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना है। कई बार हम लड़के क्या करते हैं कि दूसरे किसी बॉलीवुड एक्टर, किसी इन्फ्लुएंसर के लंबे बालों को देख के खुद को ये देखने लग जाए कि भाई उसके ऊपर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझ पर ये हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रहा है तो मुझे कटवा देने चाहिए। देखो, हम सबके फेस शेप्स अलग हैं, हम सबके बालों की टाइप अलग होती है, किसी के बाल वेवी हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, तो हम सबका जो लुक है ना वो अलग आएगा। किसी और को खुद से कंपेयर मत कर लो, तुम्हारा यूनिक लुक है वही तुम्हें अलग बनाता है। बात तो सही है। और इसके साथ तुम्हें फेशियल हेयर पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हारी दाढ़ी आती है तो अच्छी बात है भाई, मैन मन के साथ दाढ़ी वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर दाढ़ी नहीं आती है तो जबरदस्ती दाढ़ी उगाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी थोड़ी सी मूछे और थोड़े से चिन के बालों को दाढ़ी बोलना बंद करो, इससे तुम्हारा लुक खराब हो रहा है। उसे हटाओ, उसे ट्रिम करो और अपने बालों पे ध्यान दो। ये हमारी विंटर आर्क का पहला वीडियो है जिसमें मैंने बालों को लंबे करना सिखाया है। लेकिन अगर तुम ये भी चाहते हो कि साथ साथ तुम्हारी स्किन भी इंप्रूव हो जाए, तुम्हारी स्किन पे जो एक्ने है, पिंपल्स है, पिंपल्स के मार्क्स हैं वो चले जाएं, तो मैंने ये वीडियो बनाया है, इसे भी एक बार जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल, साइंटिफिक और इफेक्टिव वे में बताया कि कैसे आप जल्द से जल्द अपनी स्किन को क्लियर और स्पॉटलेस बना सकते हो। और इस वीडियो को तो लाइक तुमने कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।